बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मेरी मॉर्निंग और डे टाइम की रूटीन के बारे में है, जिसके साथ साथ मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है जो कि बच्चों से रिलेटेड है। आपको पता ही है बच्चों की अपने मसाइल होते हैं, उनकी अपने जो हैं वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें वो डे एंड नाइट फेस कर रहे होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है शेयर नहीं कर पाते और फिर वो स्ट्रेस रहना शुरू हो जाते हैं और फिर इवेंचुअली डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज मैं इस हवाले से जो है वो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूँगी। तो आइए चलते हैं जो है मेरी आज जो है डे टाइम की मॉर्निंग की रूटीन पे। तो सबसे पहले जी मैं सुबह उठी और सबसे पहले मैंने अपने लिए तैयार की टर्मरिक टी, यानी कि हल्दी वाली चाय। तो बस जी इसके लिए मैंने बॉइल्ड वाटर लिया और बॉइल्ड वाटर के अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाली और कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो मैंने इसमें डाले लेमन के। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक तैयार होती है। इसको आपने नाश्ता करने से थोड़ी देर पहले जो है ना वो पीना होता है खाली पेट। तो ये जो है ये ज़बरदस्त ड्रिंक है आपके वेट लॉस के लिए, आपको डिटॉक्स करने के लिए और आपके टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए, और बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। और इससे आप खुद नोट करेंगे कि इससे आपकी तबीयत कितनी बेहतर महसूस होती है, इससे आपकी डाइजेशन भी बहुत बेहतर हो जाती है, तो आप बहुत हल्का फुल्का महसूस करते हैं। तो मेरी जो डाइट की ये है रूटीन, ये उसका हिस्सा है। तो जी वो चाय पीने के बाद जी मैंने अपना जो रेगुलर अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, जो ब्रेड का पीस एक लेती हूँ और साथ में एक बॉयल्ड एग लेती हूँ, और साथ समटाइम्स अगर फ्रूट अवेलेबल हो तो वो ले लेती हूँ, ऑरेंज ले लेती हूँ या फिर पाइनएप्पल। तो बस जी नाश्ता करने के बाद मैं आज कुछ और भी हमारी एक्टिविटीज़ थी, हमें कहीं बाहर जाना था, तो बस आज जल्दी जल्दी सारे काम होंगे। तो ये मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं खोल के तो आपको दिखाऊं और आपसे शेयर करूं। ये मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की हुई थी अपने लिए, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने ये कितने खूबसूरत ब्रोच हैं। ये है तो ब्रोच हैं लेकिन मैं इसको एज ए पेंडेंट भी यूज़ कर लेती हूँ इसके अंदर चेन डाल के। तो ये बड़े खूबसूरत पेंडेंट जो हैं वो पता नहीं चलता कि ब्रोच हैं, तो मैं इसको एज ए पेंडेंट भी यूज़ कर लेती हूँ, एज ए ब्रोच भी यूज़ करती हूँ। इनकी लुक बहुत ही खूबसूरत आती है, क्वालिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मेरे पास इस तरह के बड़े बड़े साइज़ के और भी ब्रोचेज़ हैं जिनको मैं एज ए पेंडेंट यूज़ कर लेती हूँ। तो पहने में बहुत खूबसूरत लगती हैं ड्रेसेस के साथ। तो अगर आप भी चाहें तो आप भी ये आइडिया इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मैं दूसरे वाला भी खोल रही हूँ ब्रोच। पहला तो आपने देख लिया वो गोल्ड में था और साथ उसके पर्ल था, और ये वाला जो है ये ब्लू स्टोन में एक बहुत ही खूबसूरत ब्रोच है। और ये भी मैंने खोला है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर बड़ा सा एक स्टोन लगा है और साइड पे इसके थोड़े से सिल्वरी और शैम्पेन कलर के स्टोन लगे हुए हैं। ये बड़े साइज़ का जो है वो ब्रोच है, और ये एज ए ब्रोच भी जब आप इसको लगाते हैं बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर आप इसे पेंडेंट के तौर पे पहनते हैं तो उसकी भी अपनी एक खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत लगते हैं पहने हुए, और कहीं से भी ये गोल्ड की ज्वेलरी से कम नहीं लगते। तो आप अपने जोड़ों के साथ, ड्रेसेस के साथ जब ऐसी चीज़ पहनते हैं तो वो कमाल लगती हैं, ज़बरदस्त लुक आती है उनकी। तो ये जी एक और चीज़ जो कि मेरे किचन में एक नया एडिशन हुआ है उसकी मैं आपको दिखा दूँ। ये भी पार्सल आया मेरा। तो ये जी मेरी केटल आई है जो है वो ये मेरे पास नहीं थी पहले। ये थर्मस, अक्सर ऐसा होता था कि हम पिकनिक मनाने जाते थे तो हमारे पास जो है वो चाय के लिए जो है हमें प्रॉब्लम होती थी कि चाय कैसे पी जाए। तो मेरे पास ये थर्मस नहीं थी। थर्मस हो तो इंसान घर से चाय वगैरह या कोई कॉफ़ी या कहवा बना के ले जाता है। तो आज तक जो है वो मैंने ये ली नहीं थी, तो काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि ये लूँ। तो बहरहाल ये मैंने ली है, बहुत ज़बरदस्त है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2.3 लीटर जो है इसकी कैपेसिटी है, और इसमें आप पानी को ठंडा भी रख सकते हैं, गर्म भी रख सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी ड्रिंक इसमें आप डालें वो ठंडी या गर्म रख सकते हैं।
बस ये मोटी मोटी सफाई करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी मसाला भूना और मसाले में मैंने मिक्स वेजिटेबल्स डाली और साथ आलू बॉईल करके डाल दी और ये मिक्स सब्जियों वाला सालन तैयार कर लिया। चूँकि मुझे जल्दी थी क्योंकि मैंने रेडी होना था और हमने जाना था आज ज़रूरी बाहर शॉपिंग के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट शॉपिंग करनी थी आज, तो इसलिए मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने जल्दी मैंने सोचा कि आज कड़ी हांडी पकाई जड़ी क्विकली बन जाए। तो बस फिर मुझे जहन में आया कि ये वेजिटेबल्स घर में पड़ी हैं तो क्यों ना इसी को जल्दी जो है वो जो है मैं बना दूं। तो बस फिर मैंने वेजिटेबल्स पकड़ी और मैंने बना ली। तो बस ये सालन मेरा तैयार हो गया, हांडी तैयार हो गई। तो उसके बाद ये कि मैंने फटाफट जो है वो अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, रेडी हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें अब चलते हैं शॉपिंग पे। और ये व्लॉग जो है ये छुट्टी वाले दिन का है, तो बच्चे घर पर ही थे, तो बच्चों ने भी नाश्ता वगैरह कर लिया हुआ था। बच्चे भी झटपट रेडी हो गए क्योंकि उनको पता था कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो उन्हीं की शॉपिंग करने जा रहे हैं, इसलिए वो रेडी हो गए जल्दी। तो बस ये हम घर से निकल पड़े हैं और हम जी जा रहे हैं ओल्डहम। और ये हम पहुंच चुके हैं ओल्डहम और ये सामने जो है वो हमें नज़र आ रहा है KFC भी, मैकडॉनल्ड्स भी। तो बस हमें आज जाना है, सबसे पहले जो है वो बच्चों की जो शॉपिंग करनी है उसके लिए हमें जाना है पहले। तो आप सोचेंगे कि बच्चों के लिए ऐसा स्पेशल क्या ख़रीदना है, तो जी हम यहाँ आए हैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट में, क्योंकि स्पोर्ट्स डायरेक्ट से हमें जो है वो बच्चों के लिए एक बॉक्सिंग ग्लव्स लेने हैं। तो आप हैरान हो रहे कि ये बॉक्सिंग ग्लव्स जो हैं ये अचानक कहाँ से आ गए बीच में। तो बस ये भी एक स्टोरी है कि ये बॉक्सिंग ग्लव्स जो हैं ये क्यों लिए जा रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी अरसे से मेरे बच्चे जो हैं वो चाह रहे थे कि वो बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करें, दोनों बेटे मेरे। तो बस रिसेंटली उन्होंने जो है एक बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया था जो कि हमारे लोकली एरिया में था। जो हमारी एरिया में एक काफ़ी जानी पहचानी हस्ती हैं जिनका नाम मोहम्मद हारिस है और वो ख़ुद बहुत अच्छे बॉक्सर हैं और वो ट्रेनर भी हैं। तो उन्होंने रिसेंटली अपना एक क्लब शुरू किया। तो मेरे बच्चे जो हैं वो उनको जानते थे क्योंकि वो मो हैरिस के नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तो वो काफ़ी फेमस हैं, बच्चे मेरे बहुत अच्छी तरह से उनको जानते हैं क्योंकि हमारे मोहल्ले के ही रहने वाले हैं, तो हमें भी जानते हैं। तो उन्होंने इनकरेज किया मेरे बच्चों को कि मैंने इस तरह जो है वो अपना बॉक्सिंग क्लब खोला है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तो जो छोटे बच्चे हैं जो 12 साल तक की एज के हैं उनका सेशन चल रहा है। जब इससे बड़ी एज के बच्चों का सेशन स्टार्ट होगा तो फिर मेरा बड़ा बेटा भी ज्वाइन कर लेगा। तो ये जी हम बॉक्सिंग के ग्लव्स देख रहे हैं। तो ये जो हैं ये एडल्ट्स के जो हैं बॉक्सिंग ग्लव्स ये भी ऑफ़र पे लगे हुए हैं 24 पाउंड कुछ पेंस के। तो हम ढूंढ रहे हैं कि जो छोटे साइज़ के जो टीन एज लड़कों वाले जो ग्लव्स हैं वो हमें मिलें। तो बहरहाल लुक अराउंड कर रहे हैं। तो बहरहाल ये हमें ढूंढते ये कॉर्नर में जो है हमें नज़र आए ये बॉक्सिंग ग्लव्स पड़े हुए जो कि टीन एज बच्चों के लिए थे। तो इनकी प्राइस भी रीज़नेबल थी। तो ये हमने ब्लैक कलर के जो है ना वो दोनों बच्चों के लिए जो है वो ले लिए। जी ये थी हमारी ज़रूरी शॉपिंग। और एक शॉपिंग हमारी ये थी कि हमारी फैमिली में एक छोटी बेबी गर्ल की जो है वो बेबी गर्ल तो नहीं कह सकते, टॉडलर बेबी जो है ना उसकी बर्थडे आ रही थी। तो हमने सोचा कि हम निकल रहे हैं तो हम उसकी भी कोई शॉपिंग करते जाएं, कोई गिफ्ट्स उसके लिए ले लें। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्ट के साथ ही जो है वो एस्टा था और एस्टा की जो है वो कपड़े वगैरह चीज़ें वगैरह काफ़ी मुझे पसंद हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो हमने सोचा कि स्पोर्ट्स डायरेक्ट से शॉपिंग करके हम जो है वो एस्टा चले जाएंगे और वहाँ से उसके लिए शॉपिंग कर लेंगे, बर्थडे का गिफ्ट ख़रीद लेंगे। तो भाई स्पोर्ट्स डायरेक्ट से निकल के हम लोग गए एस्टा लिविंग पे और वहाँ से जाके हमने जो है वो कुछ लुक अराउंड किया। तो हमें वहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा नेट का फ्रॉक पसंद आया जो कि ऑफ़र पे लगा हुआ था और उसके साथ हमने एक ऑफ वाइट और गोल्ड की जो सैंडल है बच्ची की वो हमें मिल गई। तो वो दो चीज़ें हमने एज ए गिफ्ट जो है वो उसके लिए जो है हमने ले ली। जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मेरे दो बेटे हैं और एक जो है वो ईयर 9 में है और एक ईयर 7 में है। तो दोनों बच्चे रिसेंटली हाई स्कूल में आए हैं। तो मेरे दोनों बच्चे जब नए हाई स्कूल जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनको बहुत ही जो है वो मैंने देखा कि वो स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन में रहना शुरू हो गए हैं और चुप रहना शुरू हो गए हैं और कुछ शेयर भी नहीं करते थे।
तो बड़े पूछने के बाद जो है मुझे आहिस्ता जो है उन्होंने एक दिन बताया कि कुछ हाई स्कूल के जो सीनियर क्लासेस के कुछ स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें परेशान करते हैं, उनको बुली करते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सैड महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे बच्चों में नहीं है, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट हर ही बच्चे को कहीं कभी ना कभी ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि उसको कुछ कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज़ का बुलिंग का सामना जो है वो रहता है। तो वो बच्चे परेशान हो जाते हैं और कई तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मुझे भी किसी ने मशवरा दिया कि आप जो है इनको कोई एक्टिविटी ऐसी ज्वाइन करवाएं कि जिससे जो है इनका डिप्रेशन का लेवल भी नीचे जाए और इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो पहले जो है मैंने इनको कराटे में जो है वो इनका एडमिशन करवाया, लेकिन ये कि वो वहाँ ये 2-3 सेशन करने के बाद जो है वो इन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि इनको कुछ कोई मसल इंजरीज़ हो गई दोनों को। शायद वो ज़्यादा हार्ड थी एक्सरसाइज इनके लिए या क्या था, बहरहाल वो जो है वो मैंने फ़िनिश करवा दी। तो फिर ये कि फिर इनको हुआ शौक़ बॉक्सिंग का, तो मैंने इनको रिसेंटली फिर बॉक्सिंग में डाल दिया। तो बड़ा ये बॉक्सिंग बड़े अच्छे तरीके से जो है वो छोटे बेटे ने भी स्टार्ट की है, बड़े बेटे के सेशन अभी स्टार्ट होने हैं, तो बड़ा खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। और मैंने देखा है कि इसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हैं वो मेरे बेटे की पर्सनालिटी पे आ रहे हैं। मैंने देखा है कि अब उसका स्ट्रेस लेवल कम हो गया है, उसका डिप्रेशन भी कम हो गया है और उसके अंदर जो है वो डिसिप्लिन्ड हो गया बहुत ज़्यादा। और मैंने देखा है कि अब उसके अंदर एक मोटिवेशन जो है वो पैदा हो रही है। मेरे बेटे का जो है वो सेल्फ़ डिफेंस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो लर्न कर रहा है कि उसने कैसे अपने आप को डिफेंड करना है। लोग बॉक्सिंग को लेके ये समझते हैं कि शायद ये कोई वायलेंट किस्म की गेम है जो बच्चों को वायलेंट बना देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चों को वायलेंट नहीं बनाती बल्कि डिसिप्लिन बनाती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाती है। तो ये ज़बरदस्त गेम है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे इस तरह के स्ट्रेस से बाहर निकलें तो उनको आप इस तरह की एक्टिविटी ज़रूर ज्वाइन करवाएं। तो ये देखें जी, हम मोहरिस की जो क्लब है बॉक्सिंग का, ये हम वहाँ आए हैं तो अपने बेटे के सेशन के लिए, तो ये वहाँ पे सब ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे। अगर आपके बच्चों में से भी किसी को इसी तरह के कोई मसले जो हैं वो दरपेश हैं स्कूल में या कहीं और या कहीं बाहर भी, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को इस तरह की किसी एक्टिविटी में जो है वो डाल दें, तो इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर महसूस करेंगे। उनका स्ट्रेस और उनका डिप्रेशन जो है बिल्कुल दूर हो जाएगा और सेल्फ़ डिफेंस में बहुत मजबूत हो जाएंगे और हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दुआ देना ना भूलना। तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।